आईपीएल 2024 की शानदार शुरुआत भाई, पहला ही मुकाबला और इतना इंटरेस्टिंग हो गया, मजा आ गया भाई। और साथ साथ भाई ओपनिंग सेरेमनी भाई ग्रैंड लेवल की हुई, मजा आया देखने में, सब कुछ। मैच पे आते हैं, मैच चेन्नई में चेन्नई को हराना भाई ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। 10 टीमें हैं लेकिन 10 में से एक भी टीम ऐसी नहीं कि जो चेन्नई को बुरी तरह से हरा सके भाई। ये पहले से पता था सबको कि आरसीबी को चेन्नई आराम से हरा देगी भाई। आरसीबी एक लाचार टीम है, मैं आरसीबी का सपोर्टर हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि भाई सब कुछ ठीक है यार, टीम बैलेंस लग रही थी, खिलाड़ी भी सब फॉर्म में है, लेकिन यार पता नहीं ऐसा क्या हो जाता कि भाई जब भी चेन्नई के सामने आते तो भाई मतलब हमारे खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। मुकाबले पे आते हैं, पहला मुकाबला था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आरसीबी अच्छी शुरुआत कर सकती थी, इससे अच्छा खेल सकती थी। इस विकेट पे कम से कम एवरेज स्कोर इस विकेट पे चिपॉक में अब 183 का बताया जा रहा था, 183, लेकिन बनाते 173 174 बनाते चेन्नई सुपर किंग को, और वो आसानी से चेज भी कर लेते। लेकिन अगर मैं बात करूं चेन्नई और आरसीबी अब तक चिपॉक में 9 बार आमने सामने आ चुके हैं, वहां पर 9 में से 8 बार चेन्नई को जीत मिली, एक बार वो भी 2008 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में एक बार जीत मिली थी आरसीबी को। उसके अलावा अब तक जीत नहीं मिल पाई है चिपॉक में आरसीबी को। लेकिन अगर मैं बात करूं मुकाबले की, तो आज का जो मुकाबला था बेहतरीन हुआ भाई। पहला मुकाबला और इतना मजा आया, खूब मजा आया। बीच में थोड़ा सा लग गया था एक बार कि आरसीबी डगमगा गई थी, वो आरसीबी का मतलब फैशन है आरसीबी का, भाई एक जाएगा तो दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, कोलैप्स होना ये आरसीबी में आम बात है, ये आरसीबी के डीएनए में जी। लेकिन अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग टीम की, भाई वहां पर जो भी खिलाड़ी आता है वो पीली जर्सी जैसे पहनता ना, उसके बाद ऐसा लगता कि नहीं भाई इसके अंदर भाई कोई तो मतलब आत्मा आ गई, अब ये ऐसा ही खेलेगा। मुस्तफिजुर रहमान इससे पहले राजस्थान रॉयल्स में थे भाई, वहां पर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। जब दिल्ली में आए वहां पर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन भाई उन्होंने छोड़ा, चेन्नई सुपर किंग में गया और वहां पर उस बंदे ने भाई 27 रन दिए 4 ओवर में और 4 विकेट लिए। डेब्यू में 4 विकेट यार, मतलब चेन्नई सुपर किंग के लिए डेब्यू। सचिन रविंद्रा क्या खेला बंदे ने यार, जबरदस्त खेला भाई। 37 रन बनाए डेब्यू में ही, 17-18 बॉलों में 37 रन, क्या बात है। 15-16 बॉलों में, सॉरी। अगर मैं बात करूं शुरू से मुकाबले में, तो शुरू से मुकाबले में बात करते हैं फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली। पहले यार टॉस जीता फाफ ने, तो भाई मेरे को लग रहा था कि ये अब 2018 के बाद जो हिस्ट्री उठा के देखेंगे आप, तो वहां पर हिस्ट्री है कि जो पहले जो चेस करता है वो जीतता है, मतलब जो पहले बल्लेबाजी करता है, टॉस जीत गया तो उसको पहले बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं, चेस करो और जीतो मुकाबले। 6 साल से ये होता आ रहा, लेकिन फाफ ने पता नहीं क्या सोचा, बोला विकेट इज प्रेटी गुड और बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम इसके लिए पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और लगा भी ऐसा, जब फाफ ने खेला ना 22-23 बॉलों में 37 रन बनाए, बहुत अच्छा खेला। मुझे लगता था ऐसा ही खेलना चाहिए था। विराट कोहली को पावर प्ले में खास मौका नहीं मिला, 6 बॉलें मिले उनके पावर प्ले, 36 बॉल में से 6 बॉलें सिर्फ विराट कोहली ने खेली, 6 बॉलें खेले, वहां पर उनको ज्यादा वो मिला नहीं। उसके अलावा जब रिको भी 20 बॉलों में 21 रन बनाए, वो इनिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब फाफ आउट हुए, मुस्तफिजुर रहमान ने फाफ को जब फंसाया अपने जाल में, उसके बाद रजत पाटीदार आए। रजत पाटीदार जैसे हैं वैसे ही हैं भाई। 2022 में रजत पाटीदार ने बेहतरीन खेल दिखाया था, लेकिन उसके बाद अब तक रजत पाटीदार बिल्कुल गुम है। 23 में इंजर्ड थे, अभी कम बैक किया तो टेस्ट में इंडिया के लिए खेले तो वहां पर फ्लॉप थे, वही फॉर्म अभी बरकरार है और मुझे कंसर्न है आगे कैसा होगा आरसीबी का। लेकिन अगर बात करें मैक्सवेल, पता नहीं क्या क्रिएटिव शॉट खेलने को जा रहे थे और आउट हो गए, 0 पे दोनों के दोनों आउट हो गए। उसके बाद बात करें, मेरे को लग रहा था कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई आज महिपाल लोमरोर को क्यों नहीं खिलाया, दिनेश कार्तिक को क्यों, सॉरी अनुज रावत को क्यों खिलाया। खैर जब कैमरॉन ग्रीन आते हैं तो कैमरॉन ग्रीन भी बहुत अच्छा, मैं बोलूंगा कि बहुत उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 22-23 बॉलों में 18 रन बना पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, जब ऐसा हो जाता कि भाई 75 रन पर 5 विकेट हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता कि नहीं अब आरसीबी 150 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पार्टनरशिप बनाते हैं अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, बेहतरीन खेलते हैं भाई, क्या बात है। 25 बॉलों में बंदे ने 25 बॉलों में 48 रन बनाए अनुज रावत ने और 3 छक्के 4 चौके मारे। वहीं 26 बॉलों में 37 रन बनाए दिनेश कार्तिक ने, 2 छक्के और 3 चौके मारे। जबरदस्त खेला दिनेश कार्तिक ने, दिखाया अनुभव, पूरा अनुभव के साथ में खेला। और अनुज रावत ने दिखाया भाई कि मेरे पास जो शॉटें हैं, जिस चीज के लिए मुझे बैक किया आरसीबी ने, वो पूरा दिखाया। अनफॉर्चुनेटली हाफ सेंचुरी पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह का इनिंग खेला उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी और उसके बदौलत इन दोनों की पार्टनरशिप 48 बॉलों में जो 87 रन की पार्टनरशिप हुई, उसकी बदौलत पहुंच गया 173 रन पर। 173 रन जो लंबा बड़ा टारगेट
टारगेट खड़ा किया था, उसके बदौलत ही फाइट हुई। लेकिन एवरेज जो स्कोर है ना इस विकेट पे 183 का बताया जा रहा है, और उसके अगर 183 मतलब 180 से ऊपर होते तो कहीं ना कहीं फाइट होती थी। एक मेंटल दबाव होता जब ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पे लगता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब बैटिंग करने आती है चेन्नई सुपर किंग के तो बल्लेबाज तो भाई सचिन रविंद्र अपने ही जोन में नजर आया। भाई क्या खेला बंदे ने यार, 3 छक्के 3 चौके, क्या मतलब 200 से 250 के स्ट्राइक रेट से उसने बल्लेबाजी करी। ऋतुराज गायकवाड़ 15 बॉलों में 15 रन ही बना पाए, खास नहीं खेल पाए क्योंकि कप्तानी का दबाव है ना, नया लड़का है भाई, लेकिन जल्दी आउट हो गए। उनको अगर मैं बोलूं तो यश दयाल, जिसके लोग बोले थे रन मशीन ये वो सो, उसके बेइज्जती करा रहे, रिंकू सिंह बोल के चिढ़ा रहे, लेकिन यश दयाल ने जिस तरह की आज बॉलिंग करी, 3 ओवर करे, 27 रन दिए, 1 विकेट लिया, वो भी ऋतुराज गायकवाड़ का। उसके अलावा कुछ खास बॉलिंग हुई नहीं। एक मयंक डागर जो उन्होंने एसआरएच से लाया, उसको वो करके ट्रेड करके, तो भाई मयंक डागर ने 2 ओवर करे, 6 रन दिए, बेहतरीन बॉलिंग करी। लेकिन अगर मैं इनकी बैटिंग की बात करूं सॉरी चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग की बात करूं तो मतलब उसके बाद जो बैटिंग हुई, ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग हुई, ठीक ठाक ही था, लेकिन ऐसा कुछ उड़ाया नहीं किसी ने भी। डैरेल मिचेल आया, उन्होंने भी 18 बॉल में 22 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे 23 बॉलों में समथिंग 22 या 23 बॉलों में 27 रन बनाए। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं खेला मेरे हिसाब से, वो ठीक ठाक था, एवरेज खेला, लेकिन कोई ऐसी इनिंग नहीं आई। मैं बात करूं अगर शुभम दुबे की, तो शुभम दुबे ने भी 26 बॉलों में 33 रन बनाए। लास्ट में एक्सेलरेट किया, उससे पहले फंसे नजर आए। छोटी बॉल का बहुत इस्तेमाल किया आज आरसीबी ने, छोटी बॉल मतलब बहुत इस्तेमाल किया, और उसके मेरे को लगता है एक वक्त के लिए ठीक था। उसके बाद शुभम दुबे फंसते हैं उस पर, उनको पता था, लेकिन कहीं ना कहीं वही उसी पे काम करते गए और वो इजीली रन बनाते गए, और वो फाइटिंग नहीं हो पाई। अगर बीच में विकेटें निकाल लेते तो हो सकता था कि भाई चेन्नई सुपर किंग के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती, लेकिन विकेटें नहीं निकली उस तरह से। डैरेन मिचेल आउट हुए तो उसके बाद रविंद्र जडेजा आते तो फिर वो तो अपना एक गेम खेलते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। 16-17 बॉलों में 24-25 रन बनाए, और जबरदस्त वो करा। बॉलिंग से सफलता नहीं मिली रविंद्र जडेजा को, लेकिन बैटिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन जो शुभम दुबे फंसे नजर आ रहा था, लास्ट में उन्होंने एक छक्का और एक चौका मारा और गेम जिता दिया अपनी टीम को। लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी नहीं आई। लेकिन बात करूं बाकी टीम की, हमारे बॉलरों के, आरसीबी के बॉलरों की, तो आरसीबी के बॉलर्स यार, मोहम्मद सिराज की बहुत पिटाई हुई। पता नहीं क्या यार, मुझे नहीं पता, समझ में आता कि मोहम्मद सिराज क्यों, जो मोहम्मद सिराज हमने 2022 में देखा था, वो लाइन क्यों नहीं मिल रही है मोहम्मद सिराज को। थोड़ा 23 में भी दिखा, लेकिन अब पता नहीं क्यों उतनी अटैकिंग बॉलिंग करता है। T20 में इतनी अटैकिंग बॉलिंग, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि T20 में बच के भी चलना चाहिए बॉलरों को, कि भाई अपनी लेंथ लाइन थोड़ा बचा के, कि बैट्समैन के। लेकिन मोहम्मद सिराज अटैकिंग, पैर पे डालना, स्टंप टू स्टंप करना, और वो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं आसानी होती है। यहां पर ऐसा भी नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा स्विंग मिली थी। हाँ, मुस्तफिजुर रहमान और यश दयाल को जरूर स्विंग मिली, उन दोनों को स्विंग मिली और दोनों को सफलताएं मिली। भाई यश दयाल, जिसको लोग बोले थे कैसे क्या, उसने 2 सफलताएं ली। लेकिन अगर मैं बात करूं मयंक डागर, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। मैक्सवेल ने एक ओवर डाला, बहुत अच्छा किया। कैमरॉन ग्रीन ने 2 विकेट, कैमरॉन ग्रीन ने 2 लिए और एक यश दयाल ने लिया था। और एक मतलब जो मैंने देखा कि कैमरॉन ग्रीन जो इतना बड़ा ट्रेड था, बल्लेबाजी में हो सकता था इससे बेहतर कर सकते थे, पहला मुकाबला है, इतना जज नहीं करेंगे, लेकिन बॉलिंग में बहुत अच्छा करके दिया। लेकिन छोटी बॉल पे बहुत चले गए थे। अल्जारी जोसेफ को बहुत मारा इन लोगों ने। अल्जारी जोसेफ यार, मुझे नहीं लगता था कि उसको खिलाने की आज जरूरत थी। और साथ मैं बोलता ना कि आरसीबी के पास बॉलरों की कमी नहीं है। जो डोमेस्टिक टैलेंट है ना, विजय कुमार विशक, इनके पास आकाशदीप हैं, वो बेंच पे बैठे हुए, और इन्होंने वो अल्जारी जोसेफ इनके पीछे जा रहा है कि भाई वो इंटरनेशनल, मतलब फोर्थ, उनको कहीं ना कहीं से उनको क्या है कि वो फोर्थ फॉरेनर खिलाना है, कहीं से भी खिलाना है। मैं बोलता अगर तुम्हारे पास इतना ही खुजली है, इतना ही वो है, तो भाई किसी जैसे रिस्ट और टोपले वहां पे तो उसको डालो, टॉम करन है वहां पे, उसको डालो। मैं बोलता हूं कि अल्जारी जोसेफ से लाख गुना बेहतर कर सकते हैं वो लोग। टॉम करन तो बल्लेबाजी भी करके देता, बॉलिंग भी करके देता, लेकिन अल्जारी जोसेफ ने कुछ खास नहीं किया है। बात करें चेन्नई सुपर किंग के बॉलरों की, तो चेन्नई सुपर किंग के बॉलर, चाहे वो मुस्तफिजुर हो, क्या तुषार देशपांडे को जरूर छक्के पड़े, लेकिन लास्ट ओवर जिस तरह से तुषार देशपांडे ने किया है ना, वो जो वाइड यॉर्कर उसने दिनेश कार्तिक को डाले, भले उसमें से 2 वाइड जरूर हुए, लेकिन दिनेश कार्तिक ने बार वो रिव्यूज लेके इंटरेस्टिंग बना लिया था, वो रिव्यूज खत्म कर देते अपने। लेकिन मैं जहां तक बोलूं कि जो धोनी ने जिस तरह से समझाया ना कि भाई नहीं, वाइड यॉर्कर डालो और यहां पे सक्सेस मिलेगा, लास्ट बॉल पे भी वही हुआ। हो सकता था, नहीं तो अगर जिस तरह की लेंथ लाइन पहले डाल रहा था तुषार देशपांडे, मुझे लगता था कि वो उस तरह के डालता तो 180 से ऊपर आराम से आरसीबी चले जाता। जहां पर आस लगाई जा रही थी कि आरसीबी 150 तक भी नहीं जा पाएगा, वो 180 चले जाएगा, तो 180 बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तुषार देशपांडे ने लास्ट का ओवर जो था 20वां ओवर, मुझे लग रहा था कि बहुत मतलब गंदा मूव हो चुका है यहाँ से, मतलब इनका चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो उनके लिए बेहतर साबित हुआ यार। कप्तान नाम के लिए ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन पूरी कप्तानी कर रहे हैं स्टंप के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन मुझे एक बार के लिए लगा कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने बाल बढ़ा लिए हैं, जिस तरह से उन्होंने एंट्री करी थी क्रिकेट में इंटरनेशनल में, और मतलब जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से लोग उनको पहचानते उसी तरह से वो लोगों से विदाई भी मांगना चाहता है कि भाई मेरे बाल लंबे और इस बार अभी भाई करियर खत्म। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन है, और यार जिस तरह से वो ऋतुराज गायकवाड़ को ग्रूम कर रहे हैं ये इस बात से साबित हो रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़ पहला मैच और पहला मैच में सफलता मतलब मिली है। इसमें पहले मैच में उन्होंने ये कर दिया, ये करके दिखाया। 2022 में जैसा आपको पता है कि रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया था, और आधे सीजन में जब 8 लगातार मैचेस हारने के बाद धोनी ने फिर कप्तानी धोनी को वापस मिल गई थी, तो उस तरह से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा को 6-7-8 मैचेस लग गए थे पहली जीत मिलने के लिए। और धोनी यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा बार चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहे हैं, 5 बार रहे हैं। चिन्नाथाला मतलब सुरेश रैना ने 5 बार कप्तानी करी है, उसके अलावा 8 बार करी है, 8 मैचेस में करी है रविंद्र जडेजा ने, और पहला ही मैच भाई ऋतुराज गायकवाड़। मतलब इससे ज्यादा कोई कप्तानी चेंज नहीं हुई है यहाँ पर। जबकि अदर जो टीमें हैं वहां पर बहुत सारे कप्तान बने, जैसे आरसीबी में है राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, उसके बाद विराट कोहली है, फाफ बने, मतलब विराट कोहली थे, फाफ है, मतलब ये बहुत सारे कप्तान। इसके मुंबई इंडियंस की बात करें सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र जयवर्धन है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हरभजन सिंह, चाहे और रोहित शर्मा, अभी हार्दिक पांड्या, मतलब अलग अलग कप्तान हैं। लेकिन अगर मैं यही बाकी फ्रेंचाइज किसी भी फ्रेंचाइजी का अगर नाम ले तो वहां पर अलग अलग आपको कप्तान बनते दिखाई देते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की एक लेगेसी है कोच फ्लेमिंग, और अब तक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ही चल रहा है, और सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इसे इसीलिए भी है टॉप 2 जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मुंबई और चेन्नई। लेकिन चेन्नई मुंबई के मैनेजमेंट में तो होता रहता है बदलाव, लेकिन चेन्नई सुपर किंग का वही रहता है। लेकिन आज के मैच की अगर मैं बात करूं इंटरेस्टिंग हुआ यार, ऐसा कोई बोरिंग नहीं था। सबको पता था कि भाई चिपॉक में चेन्नई को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर चेन्नई का गढ़ है, अपना घर है भाई। शेर को शेर के जंगल में हराना बहुत मुश्किल काम है। मैं आरसीबी का सपोर्टर हूं, लेकिन मुझे पहले से पता था कि आरसीबी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगी तो ही जीत सकती है। इस तरह की बल्लेबाजी की 2 बल्लेबाज 0 पे आउट हो रहे, वो भी भाई रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर, रजत पाटीदार और मैक्सवेल जैसे बड़े बल्लेबाज अगर 0 पे आउट होते तो उसके बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि मेरी टीम कोई भयंकर वाला खेल गई और ये चेन्नई को हरा देगी, मतलब ये नहीं हुआ। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर विराट कोहली क्रीज पे रहते और मुझे लगता है 190 के ऊपर अगर स्कोर होता तो मैं बोलता कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर टाइट फाइट हो। लेकिन फिर भी फाइट अच्छी थी बॉलरों की। मुझे अल्जारी जोसेफ को हटा दें तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत मोहम्मद सिराज ने भी उस तरह की बॉलिंग नहीं करी है, लेकिन अगर अल्जारी जोसेफ को थोड़ा साइड रखते तो बाकी बॉलरों ने बेहतरीन बॉलिंग करी है। उस हिसाब से 18वें ओवर तक, अगर 18वें 19वें ओवर तक अगर तुम मैच को लेके गए हो तो तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है 173 रन पे। और उसके बाद जिस तरह की भाई फायर पावर है चेन्नई सुपर किंग के पास, उसको मतलब उनके सामने बॉलिंग करना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी मेरे हिसाब से। मयंक डागर, मुझे लगता है कि आरसीबी ने बहुत अच्छा, कैमरॉन ग्रीन और मयंक डागर को जहां पर लग रहा था मुझे कि जो ये 2 ट्रेड है ना, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं यार थोड़ा मुश्किल, मतलब महंगा पड़ गया, लेकिन महंगा नहीं है। कैमरॉन ग्रीन ने कैच पकड़ा, जो ऋतुराज गायकवाड़ का कैच पकड़ा वो यश दयाल वाली बॉल पे पहले छूट गया था, कैच स्लिप कर गया था, उसके बाद दोबारा जो कैच पकड़ा उसी कैच को दोबारा पकड़ा था। उसमें मेरे को क्या लगा कि नहीं, चाहे बॉलिंग में देखो, फील्डिंग देखो, कैमरॉन ग्रीन ने 2-3 बार जो फील्डिंग करी, मैक्सवेल ने जो फील्डिंग करी, मयंक डागर की फील्डिंग देखो आप, मतलब फील्डिंग आरसीबी की अगर चेन्नई सुपर किंग से मैं कंपैरिजन करूं तो चेन्नई सुपर किंग की फील्डिंग बहुत वीक लगी मुझे, और आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त फील्डिंग करी। बॉलिंग फिर भी मैं चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि एक बार जहां पर तुम्हारे 41 रन पर कोई विकेट नहीं था, जब 41, 42, 43 रन पे पहला विकेट गया फाफ डुप्लेसिस, उसके बाद 75 पे 5 विकेट हो जाता, 75 से 173 रन पर 5 ही विकेट रहते, तो मुझे लगा कि चेन्नई सुपर किंग के बॉलर उस हिसाब से उसके बाद 5 विकेट निकलने के बाद भी वो लोग उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि 75 रन पे 5 विकेट होने के बाद 173 तक एक पार्टनरशिप बन रही है, एक बड़ी पार्टनरशिप जा रही है तुम्हारी 48 बॉलों में
तुम लगभग 80-90 रन दे रहे हो, तो यार वो मेरे को लगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बॉलिंग नहीं हुई थी। लेकिन अगर मैं उसी बॉलिंग से अगर मैं कंपैरिजन करूँ आरसीबी की, तो आरसीबी की बॉलिंग खराब भी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक ही थी। अगर रन्स ठीक ठाक होते बोर्ड पे 190 रन होते तो मुझे लगता कि ये मैच और टाइट जा सकता, हो सकता है आरसीबी के बॉलर इस मैच को जिता भी देते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आज का मैन ऑफ द मैच जो बनेगा वो बनेगा मुस्तफिजुर रहमान। डेब्यू है बंदे का यहाँ पर। इससे पहले जहां पर भी खेला उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन यहां पर आते ही सक्सेस मिली। चेन्नई सुपर किंग का जो मतलब मैं बोलूं एक तरह से बोल सकता है कि जो पीला कलर है वो पता नहीं खिलाड़ियों को क्यों भाता है। अजिंक्य रहाणे को देखो, शुभम दुबे को देखो, किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लो आप, सचिन रविंद्रा को देख लो, अभी मुस्तफिजुर रहमान को देख लो, कोई भी खिलाड़ी चेन्नई सुपर, किसी की फॉर्म नहीं लग रही, उसको लग रहा मेरा करियर डूबने को आ गया, तो वो बोलो चेन्नई को कि भाई मुझे पैसे मत दो, मुझे मतलब जो उनका बेस प्राइस है उसी में मेरे को ले लो भाई, लेकिन मुझे खिलवाओ 1-2 मैचेस और मेरा कमबैक करवाओ भाई, नहीं तो मैं संन्यास ले लूंगा। अजिंक्य रहाणे क्या बेहतरीन खेला यार, बेहतरीन खेलता है। अभी भी दिखते हैं कि भाई उसके पास शॉट्स हैं, लेकिन यार चलो यहां से इतना ही रखते, बहुत लंबा हो गया वीडियो। अभी आज का मैच मेरे हिसाब से बेहतरीन हुआ। ये भाई ओपनिंग मैच था और मेरे को क्या लगा पहला ही मैच इतना इंटरेस्टिंग, और इसके बाद अभी तो यार कल और भी जबरदस्त है। कल 2 मैचेस हैं और दोनों मैचेस भाई फाड़ो मैचेस है। दोनों मैचेस में वीडियो आएंगे, मेरी 2 वीडियो आएंगे, और भाई सपोर्ट दिखाओ भाई को यार, सब्सक्राइब मारो। अगर मेरे वीडियोस अच्छा लगते तो लाइक करो, कमेंट करो, और साथ साथ किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो उस टीम का नाम लिखो भाई, ठीक है। अगर आरसीबी के सपोर्टर हो तो फिर तो डेफिनेटली जुड़े रहो। मैं आरसीबी का बहुत मतलब मैं बोलूं ना हार्डकोर सपोर्टर हूं, तो भाई रहो, सपोर्ट करो अभी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।